नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि देश भर में जो है नीट का पेपर जिस तरीके से लीक हो गया है, उसको लेकर तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही है और कई जगह पेपर लीक भी हो गए हैं। इस कड़ी में यहाँ पर स्क्रैप अग्निवीर बन एनटीए री नीट पेपर लीक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, संसद घेराव, नीट परीक्षा फिर से कराओ, और ये धरना जो है जंतर मंतर पे चल रहा है। तो आज जो है मैं आपको तो यहाँ ये धरना जो है चल रहा है, जहाँ पर ये तमाम पेपर वगैरह जो है यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर बाहरी सिक्योरिटीज़ भी लगी हुई है और देख सकते हैं सुरक्षा बल यहाँ पर लगे हुए हैं, जो विपक्ष के लोग थे उनको बाहर कर दिया क्योंकि यहीं पर ये पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो उस साइड में आपको दिखाऊं तो व्यवहार कर रहे हैं, कृषि कानूनों को और साइड जो है पारित किया गया वॉइस वोट से। राज्यसभा में एक सांसद ने सवाल भी उठाया कि बहुमत नहीं है भाजपा का, इसे कानून के रूप में मत पास करिए, लेकिन मेज थपथपा करके वहाँ भी कानून पास कर लिया गया। वो तो उस समय उतना बड़ा महान किसान आंदोलन चला, 13 महीने तक 750 लोगों को शहादत देनी पड़ी। पंजाब हरियाणा के किसानों को, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी, दमन झेलना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी। तब जाकर के 13 महीना बाद चुनाव आ रहे थे ये उत्तर प्रदेश के, और मोदी सरकार झुकी कि हाँ, हम कानून वापस लेते हैं। और किसान आंदोलन ने कहा कि बाहर में नहीं, मैदान में नहीं, जिस पार्लियामेंट से कानून पास किया है उसी पार्लियामेंट में आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि वो कानून हम वापस लेते हैं। तो ये देश के किसान आंदोलन की ताकत थी जिसने इस तानाशाह सरकार को झुकाया। लेकिन हम कह रहे हैं कि बराबर हर बार ये विपक्ष की अवहेलना कर रहे हैं। लोकतंत्र संवेदनशीलता से चलता है, विपक्ष का मत ले करके चलता है, लेकिन इनके पूरे रवैया में तानाशाही है। और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हम ही लोकतंत्र के असली निर्वाह करने वाले हैं, उसे ढोने वाले हैं, उसे ले चलने वाले हैं। तो ये एक खासी किस्म की हिपोक्रेसी है, एक ढपोर संखी ये बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो आपके आंदोलन चले, इन आंदोलनों ने हिंदुस्तान के मन मिजाज को बदला। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय खास तौर से, जहाँ 4 साल बाद चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में जो वामपंथ ने परचम लहराया, धनंजय यहाँ मौजूद हैं प्रेसिडेंट के बतौर, आइसा के जेएनयू के, तो उसने देश का मिजाज सेट किया था और देश में एक परिवर्तन की हवा चल पड़ी थी। इसका चुनावों पर भारी असर पड़ा पूरे हिंदुस्तान में। किसान आंदोलन और नौजवानों का आंदोलन, सच पूछिए तो इसके साथ साथ महिलाओं का आंदोलन, ये 3 मजबूत अवयव थे जो इस चुनाव में दिख रहे थे, साफ तौर से दिख रहे थे। हम अपनी खेती को कॉरपोरेट के हाथ में नीलाम नहीं होने देंगे, ये गांव-गांव के किसानों का सवाल था। बिहार में जहाँ से हम लड़ रहे थे, काराकाट से, वहाँ एक भोजपुरी के गायक भी उम्मीदवार थे और खूब ढेर सारे कलाकारों को ले गई। लेकिन नौजवानों ने साफ कह दिया कि अभी हम मनोरंजन के मूड में नहीं हैं, अभी हम गंभीर हैं, अभी हमें रोजगार देने वाली सरकार चाहिए दिल्ली में। और ये जो सरकार अभी एनडीए की चल रही है, ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। 15 लाख रुपया देने की घोषणा इसकी जुमलेबाजी साबित हुई। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की घोषणा वो
जुमला साबित हुई। किसानों की 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, ये बात जुमला साबित हुई। गैस सिलेंडर सस्ता होगा, ये बात जुमला साबित हो गई। तो ये केवल गाल बजाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। और इसीलिए हम एनडीए को खारिज करते हैं और इंडिया गठबंधन को हम इस बार चुन करके ले आएंगे। ये काराकाट में व्यापक नौजवानों का एक संकल्प था और वो इनके नाच गाना पर फिदा नहीं हुए, इनके मनोरंजन की कार्रवाइयों पर फिदा नहीं हुए। उनका सीरियस नोट था कि हमें चुनाव में एक बदलाव की सरकार चाहिए, रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा इस चुनाव में नौजवानों की भागीदारी रहेगी। बिल्कुल, जब मोदी एक ज़माने में कहते थे 14 के चुनाव के अभियान में कि यह देश युवाओं का देश है, हमारे देश में 34 से कम उम्र की आबादी वाले बहुमत संख्या में बड़ी तादाद है। सवाल ये है कि युवाओं के सपनों से आपने खेला तो जरूर, लेकिन उसको दिया क्या? उसी बेसिस पर यह बात थी कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। तो देश के नौजवानों की जो मेधा है, जो भुजाओं में ताकत है, वो चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, तो स्वाभाविक बात है इस देश निर्माण में उनका उपयोग आपने क्या किया। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के दरमियान कहा कि एक ज़माने में बाबू कुंवर सिंह की तलवार चली थी शाहाबाद के मैदानों में आज़ादी के लिए, गुलामी के खिलाफ, और आप आज उसको सांप्रदायिक दंगों की तरफ झोंकना चाहते हैं। तो युवाओं के लिए भी एक हिस्से के लिए आपने यही रोजगार का एक क्षेत्र छोड़ा है कि आओ बिहार शरीफ में दंगा करो, सासाराम में दंगा करो, मुस्लिम बस्तियों पर हमला करो, इसके लिए हम तुमको मोटरसाइकिल में तेल भरवा देते हैं, पर डे करके कुछ रुपया जेब में डाल देते हैं। तो यही रोजगार का इन्होंने रास्ता दिखाया। यह हिंदुस्तान की बर्बादी का रास्ता है, तबाही का रास्ता है। आज जिस सवाल को लेके आप जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में धीरे धीरे पूरा एक सोच है। एक बात थी एक समय में कि ये सरकारी क्षेत्र जो है, ये कोटा परमिट राज का क्षेत्र है, इसको खत्म करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के दौर में भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और उसके बाद एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और इसी सोच के तहत हर चीज को, सरकारी क्षेत्र को डिसमेंटल करके, खत्म करके प्राइवेट में झोंकने का सिलसिला शुरू हुआ। तो क्या हुआ? और बड़े बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार बेइंतहा और निकम्मापन भी वैसा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। आज ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में, उन्हें तो भाषण लिख करके मिलता है, सरकार का वो वक्तव्य देती हैं और कहलाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण है। तो सरकार अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमने ये किया, वो किया, वो किया। लोकतंत्र के मामले में भी एक गाल बजा रहे थे। सच बात यह है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, दुनिया में जो पैरामीटर्स हैं डेमोक्रेसी के नापने के, उन तमाम मामले में क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, इस मामले में वो नीचे गया है। लेकिन देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक जुमला बनाया हुआ है। तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या है, सेंसिटिविटी कितनी, ये सारे सवाल हैं जिन पर सरकार एक तरफा ढंग से बोलती रहती है। विपक्ष को जिम्मेवार होना चाहिए। तो जिम्मेवार के साथ साथ यह बात भी तो है, देश की जनता के सवाल को उठाना है, नीट के सवाल को उठाना है। जो आपने एनटीए को रद्द करने की मांग की है उसको उठाना है। सरकार सुनेगी नहीं तो हंगामा होगा, झगड़ा होगा, सीधा सीधी बात है। हम जनता के प्रतिनिधि के बतौर चुन के आए हैं, तो जो क्षेत्र के सवाल हैं, जो देश के प्रमुख सवाल हैं, जो नौजवानों के सवाल हैं, उनको लेकर तो बात चलेगी। तो मैं वही कह रहा था कि प्राइवेट कहाँ सोल्यूशन निकला। अभी एक फार्मूला निकाल लिया,
आप IAS IPS बनने के लिए दिन रात कठिन कठोर मेहनत करते हैं, 16 घंटा 18 घंटा मेहनत करते हैं, और इन्होंने एक फार्मूला निकाल दिया कि चलिए साहब लेटरल एंट्री हो जाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल में ऊपर से ऊपर। बहुत सारे लोग उस लेवल तक पहुंचते नहीं IAS अफसर, और इन्होंने एक बाईपास का रास्ता बना लिया कि ऊपर से ऊपर हम आपको सेक्रेटरी बना देंगे, डिप्टी सेक्रेटरी बना देंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे। तो हर लेवल पर जो इन्होंने रास्ता खोला है, वो रास्ता बहुत देश को खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। और बिल्कुल आपका ये प्रश्न केवल अपने स्वार्थ में नहीं है, देश के मेधावी छात्रों के स्वार्थ में नहीं है। एक बार मैं देख रहा था, चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि देश में टैलेंट की किसी भी कीमत पर उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो या नहीं हो, लेकिन अगर टैलेंट है तो टैलेंट की उपेक्षा देश में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये बात लागू होती है कि देश में कोई अगर टैलेंट उभरता है तो टैलेंट की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी नीट परीक्षा में जिस तरह से टॉप करवाए गए लोग पैसा ले करके, तो जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत कर रहे हैं वे क्या करेंगे? उनकी मेहनत फालतू है, बेकार है, उनकी ऑनेस्टी बेकार है। देश ऐसे ही बनेगा और चलेगा। और ऐसे ही अगर डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो पुल टूट रहा है, टूटेगा और टूटेगा, मरीज बेमौत मरेंगे। अगर टैलेंट की उपेक्षा होगी तो उसका असर तो एक जगह नहीं होगा, उसका असर चौतरफा होगा। इसीलिए सरकार का जो रास्ता है, ये रास्ता बिल्कुल गलत रास्ता है। और आपने जो मांग उठाई है कि NTA को ख़त्म करो, ये प्राइवेट एजेंसी देश के तमाम बड़ी परीक्षाओं को लेने वाली एजेंसी बना करके जो लूटपाट चल रहा है, इसमें भी एक गलत इरादा है। परीक्षा पास करेंगे तो इन्हें कोई जगह देनी होगी, चाहे डॉक्टरी में जगह दें, चाहे नौकरियों में जगह दें, और वो जगह देना नहीं चाहते। तो इस सोच के तहत ये लीक हो रहा है परीक्षा। एक स्ट्रेटजी है, ट्रेनों में भर भर के लड़के लड़कियां जाते हैं परीक्षा देने, पसीने पसीने बिदम बिदम होकर के, और सेंटर पर पहुंचे और मालूम हुआ कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो ये लीक कोई साधारण लीक नहीं है, ये कोई क्लर्क के मिस्टेक से हुआ लीक नहीं है, ये पूरा सोचा समझा ढंग से इसको लीक कर दो, इसलिए कि तब इतनी लोगों की परीक्षा नहीं लेनी पड़ेगी, इनको फिर परीक्षा पास करेंगे तो नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, और उतना जो पैसा बचेगा वो अंबानी और अडानी के खजाने में भेजेंगे। ये पूरा एक प्लान्ड मामला है। इसीलिए ये लड़ाई थोड़ी विस्तृत होती चली जा रही है। आपकी मांग बिल्कुल वाजिब है, नीट परीक्षा की जांच कराओ, फिर से परीक्षा लो, और घोटाला जो हुआ है इसमें जांच कराओ और इसके जवाबदेह। जाहिर सी बात है, जो इसके हेड हैं, जो मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, आपने जो मांग उठाई है कि नैतिकता के आधार पर अगर थोड़ी भी बची हो तो यह भी ब्रैकेट में लिख दीजिए कि भाजपा में कितना प्रतिशत नैतिकता बच गई है। अब ये कहना मुश्किल है। एक समय तो ये पार्टी कहती थी अपने को कि चाल चरित्र वाली पार्टी हम ही है देश में। अब न चाल ठीक है और न चरित्र ठीक है। वो कितना बचा है, कितनी मॉरलिटी बची है, यह भी कहना नहीं, लेकिन थोड़ी भी बची है तो धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिक जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, इसकी जांच करवानी चाहिए। आज जो प्राइवेट संस्था आपने बना रखी है NTA की, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण ने अपनी कुर्सियों पर बैठे बैठे विपक्ष ने नीट नीट करके आवाज़ दी है। अन्य कई बिंदुओं पर भी आवाज़ दी गई। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात आई तो विपक्ष ने मणिपुर का मामला उठाया। उत्तर पूर्वी राज्यों का बड़ा विकास हुआ है, ये बात वो बोल रहे थे पार्लियामेंट के भीतर। तो मणिपुर की आवाज़ आई, उस पर कोई शब्द था नहीं। देखें अब
जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हैं मंत्री परिषद की ओर से, तो उस पर क्या लोग बोलते हैं और उस पर फिर बहस होगी। हमने भी अमेंडमेंट दिया है वक्तव्य देने के लिए, तो वो बातें होंगी। तो मैं आपके आंदोलन का समर्थन करता हूँ। आपने देश में जैसे इस चुनाव ने मोदी जी को उखाड़ा नहीं लेकिन हिला तो जरूर दिया है, वैसे ही आपके आंदोलन ने भी इनको हिला जरूर दिया है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसकी चर्चा जरूर करनी पड़ी है कि परीक्षा में धांधली हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात राष्ट्रपति को बोलना पड़ा है। अब उसमें और डिटेल में तो और बातें होंगी, तो मैं इसलिए आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप बराबर छात्र युवा हैं और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कॉलेज के छात्र युवा हैं जो बराबर टॉर्च बियरर का काम करते हैं, देश को समाज को एक रास्ता देते हैं उन क्षेत्रों में। तो आपने जो सवाल उठाया है बहुत